हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। भगवान करे आप सबके घर में जो है ना नन्हे नन्हे कदम बाल गोपाल के ज़रूर पड़ें और बहुत सारी खुशियाँ जो है ना ये दिन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर लेकर आए। और सबसे पहले चलिए मैं आपको ये बता दूं कि जब हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म करवाते हैं जन्माष्टमी के दिन, तो कौन कौन से सामान की हमें आवश्यकता होती है। यहाँ पर मैंने आपको दो कलदार बताए हैं। एक जो चांदी का कॉइन होता है वो दिखाया है, एक सिंपल जो 1 रुपये का कलदार होता है वो दिखाया है, जिसे कॉइन भी कहते हैं। तो जन्म करवाने के लिए आपको फल चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए आपको खीरा, क्योंकि खीरे से ही जो है ना जन्म करवाया जाता है। खीरा आपको चाहिए डंडी वाला। मेरे पास यहाँ पर डंडी वाला खीरा नहीं था, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। जिस खीरे में डंडी लगी रहती है, तो हो सकेगा तो मैं यहाँ पर पिक्चर लगा दूंगी। तो सबसे पहले देखिए आपको किस तरह से कराना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। आपको एक प्लेट लेनी है। आप यहाँ पर तांबे की प्लेट ले सकते हैं, कांसे की प्लेट ले सकते हैं, पीतल की प्लेट ले सकते हैं और चांदी की प्लेट का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इन किसी भी धातु की अगर आपके पास प्लेट है तो इन्हीं प्लेटों का जो है ना आप यूज़ करें। और अगर थाली है तो थाली का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर जो है ना आप चंदन से या हल्दी से जो है ना आप स्वास्तिक बना दें। हल्दी भी बहुत ज़्यादा शुभ होती है। स्वास्तिक बनाने के बाद हम यहाँ पर भगवान को दे रहे हैं फूलों का आसन। तो इस तरह से आपको स्वास्तिक के ऊपर फूल बिछा देना है। और हाँ, स्वास्तिक को कभी भी खाली नहीं रखा जाता, तो इसमें थोड़ी सी तिली आप ज़रूर चढ़ा दें भगवान के आसन के लिए। इसके बाद जो है ना आपके घर में जो भी लड्डू गोपाल की मूर्ति है, तो उस मूर्ति के जो भी आपने सुबह कपड़े उन्हें पहनाए हैं, उनका श्रृंगार जो किया है, वो श्रृंगार जो है ना आपको पूरा उनका निकाल देना है। अगर आज के दिन अगर आप नए लड्डू गोपाल अपने घर में लेकर आए हैं, उनकी आप प्राण प्रतिष्ठा ज़रूर करें। उसके बाद जो है ना आपको उनका इस तरह से जन्म करवाना है। प्राण प्रतिष्ठा का भी वीडियो मेरे चैनल पर है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये है हमारे छोटे से नन्हे मुन्ने से लड्डू गोपाल। इन्होंने कानों में पहन रखी हैं सोने की बालियां, जो कि आसानी से नहीं निकलती हैं, गांठें उनमें लगी हुई हैं। तो आप हो सके तो आपके लड्डू गोपाल का जो भी श्रृंगार है, पूरा श्रृंगार उनका निकाल दें। कुछ भी जो है ना उनके शरीर पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है जब हमारा जन्म होता है तो हम कुछ लेकर नहीं आते इस दुनिया में। तो कुछ भी जो है ना नहीं रहना चाहिए श्रृंगार। तो इस तरह से जो है ना इस प्लेट में आपको भगवान को विराजमान करना है। इसके बाद जो है ना फल और फूलों में भगवान को रखा जाता है। आप यहाँ पर 5 तरह के फल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खीरा आपको ज़रूर रखना है। खीरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। अगर फल नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खीरा आप ज़रूर रखें। इसके बाद जो है ना आसपास आप इस तरह के 5 तरह के फल लगा सकते हैं। उसके बाद जो है ना आपको आसपास इस तरह से फूलों से जो है ना भगवान को ढकना है। अगर आपके मन में एक शंका है, अगर हम भगवान को फलों से और फूलों से ढक देंगे तो हमारे भगवान जो है ना सांस नहीं ले पाएंगे, तो ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। अगर देखिए कई चीज़ें जो है ना हमारे दिमाग में आती हैं, तो फूल आपको इस तरह से रखना है कि भगवान को सांस लेने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और इस तरह से जो है ना आपको फूलों से भगवान को एकदम पूरी तरह से कवर कर देना है। बिल्कुल भी भगवान जो है ना नहीं दिखने चाहिए। और हाँ, ये प्रक्रिया आपको कब करनी है, आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा। तो ये काम जो है ना आपको करनी है संध्या के समय, शाम के समय, जब दोनों वक्त मिल रहे होते हैं, तब इस प्रक्रिया को आपको करना है। तो इस तरह से जो है ना एक पटे पर आप पीला कपड़ा बिछाकर इस तरह से प्लेट पर आपको सारा सामान रखना है, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बता दिया है। और इस तरह से जो है ना भगवान को आपको पूरा ढक देना है। और रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो रात को 12 बजे ही आपको भी भगवान श्री कृष्ण का इस तरह से जन्म करना है। सबसे पहले जो है ना आपको शंख बजाकर भगवान का स्वागत करना है। अगर आपको शंख बजाना नहीं आता तो आज के दिन आप अपने घर में बांसुरी ज़रूर बजवाएं। अगर आपके घर में कोई नन्हा मुन्ना बालक है तो उससे आप बांसुरी बजवाएं, अगर नहीं है तो आप भी बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शंख आपको ज़रूर बजाना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको भगवान श्री कृष्ण का जन्म करवाना है। रात के 12 बजे ही जो है ना भगवान श्री
कृष्ण का जन्म करवाया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो कुछ चीज़ें जो है ना भगवान के हिसाब से ही चलने दें, हर चीज़ में अपनी आप को नहीं चलाना है। काफ़ी लोगों को देखा है मैंने 12 बजे से पहले ही पूजा कर लेते हैं क्योंकि नींद आने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखें, ये दिन जो है ना बार बार नहीं आता, साल में एक बार आता है। तो इतना तो हम भगवान के लिए कर ही सकते हैं। हम भगवान से इतना कुछ मांगते हैं तो उनके लिए रात में 12 बजे भी हम जगकर पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भगवान के ऊपर जितने भी हमने फूल रखे थे वो सारे फूल आपको इस तरह से निकाल देना है। शंख बजाकर ही भगवान का स्वागत करना है, बांसुरी आपको ज़रूर बजाना है, इस बात का ध्यान रखें। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, खीरा उठाना है। इस तरह से देखिए खीरा आप एक निकाल लें। उसके बाद जो है ना आपके पास एक चांदी का कलदार भी मैंने आपको बताया था, उससे भी भगवान का इस तरह से नाल छेदन कर सकते हैं। आप चाहें तो जो सिंपल 1 रुपये का कलदार होता है, सिक्का होता है, उससे भी आप इस तरह से भगवान की जो है ना नाल छेदन कर सकते हैं, जो कि बच्चे के जन्म के समय किया जाता है। आप सबको इस बात के बारे में जानकारी होगी। तो सिक्के से जो है ना इस तरह से जो है ना खीरे की डंडी वाले साइड में जो है ना काटा जाता है। जो डंडी वाला खीरा होता है वो डंडी को जो है ना इस तरह से अलग किया जाता है। तो मेरे पास तो मैंने आपको पहले ही बता दिया डंडी वाला खीरा नहीं था, साइड में एक छोटी सी डंडी लगी रहती है, उसको जो है ना इस तरह से काट कर जो है ना अलग कर दिया जाता है। इस खीरे का बाद में आपको क्या करना है ये भी मैं आपको जल्दी से बता दूँ। तो इस खीरे को जो है ना साल भर तक, इसका एक जो छोटा वाला पार्ट है इसको साल भर तक अपने घर की तिजोरी में रखा जाता है। कहा जाता है कि इससे जो है ना आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। और इसके बाद जो साल भर बाद जो है ना इसे आप विसर्जित कर दीजिए। तो इस तरह से जो है ना भगवान श्री कृष्ण का आपको जन्म करवाना है। और इसके बाद जो है ना भगवान का स्नान करवाया जाता है, पूजन किया जाता है, वो सब आपको जानकारी है। इसके बारे में भी मैं जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और इस तरह से जो है ना भगवान का जन्म करवाया जाता है। बाकी फल जो आपने रखे हैं वो आप प्रसाद के रूप में बांट दें, लेकिन एक जो नाल छेदन वाला जो खीरा है उसका छोटा वाला हिस्सा अपने घर की तिजोरी में रखना है। इतना बड़ा खीरा अगर रखेंगे तो थोड़ी सी जो है ना बदबू वगैरह आने लगती है। तो लाल कपड़े में बांधकर या पीले कपड़े में बांधकर जो है ना छोटा वाला हिस्सा जो है ना आप अपने घर की तिजोरी में रख दें, और बड़ा वाला जो हिस्सा है इसको आप नदी में विसर्जित कर सकते हैं। तो इस विधि से जो है ना भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है ना खीरे से करवाया जाता है, जिसे नाल छेदन की विधि भी कहा जाता है। सारी विधि बहुत ज़्यादा सरल है। आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई चीज़ अगर अच्छे से समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दें, मैं जल्दी से जल्दी इसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस तरह से जो है ना आपको जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म करवाना है। जन्म जो है ना हर साल करवाया जाता है, तो मैं तो हर साल करवाती हूँ। बाकी आपकी घर की परंपराएं हैं, आपके घर की जैसी परंपराएं रही हूँ उसको आप फॉलो कर सकते हैं। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।